लैंग्वेज फोकस, वोकेबलरी बिल्डिंग, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। यहाँ लैंग्वेज जो फोकस में आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं वो आपको दिए गए होते हैं और उसके इंग्लिश मीनिंग दिए गए होते हैं। तो अफेक्शन का मतलब है अ पर्सन्स फीलिंग ऑफ लव, ठीक है, और उर्दू में इसका मतलब है प्यार। डिस्टिंग्विश का मतलब है टू रिकग्नाइज द डिफरेंस, ठीक है, तमीज़ करना, यानी अच्छे और बुरे में तमीज़ करना। जेनरस, विलिंग टू गिव एंड शेयर। जेनरस का मतलब है विलिंग टू गिव एंड शेयर और उर्दू में इसका मतलब है सखी, यानी वो बंदा जो किसी को चीज़ें देता भी है और शेयर भी करता है, तो वो सखी होता है, जेनरस होता है। ट्रीटीज़, अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज़। इसको उर्दू में मुआहदे भी बोलते हैं और ये एक एग्रीमेंट होता है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है जो दो या ज़्यादा मुल्कों के दरमियान कोई मुआहदा होती है, कोई ऑफिशियल बात होती है, ठीक है, तो वो मुआहदे कहलाते हैं। मार्टरडम, शहादत, डेथ ऑफ अ मार्टर, यानी शहीद की मौत को मार्टरडम बोलते हैं, शहादत बोलते हैं। नेमिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और ये आपने पिछली वीडियो में भी इनके बारे में पढ़ा था, नेमिंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो नेमिंग वर्ड्स जल्दी जल्दी मैं बताती चलूँ कि नेमिंग वर्ड्स नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। एंड एक्शन वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं जो हमें एक्शन बताते हैं, ठीक है, कि एक बंदा क्या कर रहा है, ठीक है। एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम एडजेक्टिव वर्ड्स भी कह सकते हैं और वो हमें किसी चीज़ की खूबी, खामी, ठीक है, बताते। कलर के बारे में वो एडजेक्टिव्स तो मैंने आपको पहले भी बताए थे और अभी हम इसी चैप्टर में डिटेल से भी पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं। पिक 3 नेमिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पिक्चर, राइट देम इन द करेक्ट बॉक्सेस। ये आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं। पहला बॉक्स है नेमिंग वर्ड्स का, इसमें 3 आपको लाइन्स दिए हुए हैं कि आपने इसमें 3 नेमिंग वर्ड्स लिखने हैं, इसमें 3 एक्शन वर्ड्स लिखने हैं और इसमें 3 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने हैं। ये पिक्चर आपको दी हुई है तो इसमें आपने नेमिंग वर्ड सेलेक्ट करने हैं, तो आपकी मर्ज़ी। अब जो भी आप लिखना चाहते हो, इसमें फ्लावर्स भी है, बटरफ्लाइज भी हैं, और मैंने तो जो लिखा है वो बर्ड्स और गर्ल्स और बॉय लिखा हुआ है। आप अपने भी लिख सकते हैं, बटरफ्लाइज भी है, ये रोड भी है, ट्री भी है, फ्लावर भी है। अब एक्शन वर्ड्स में है, देखिए वॉकिंग है, फ्लाइंग है और सिटिंग है, तो ये एक्शन वर्ड्स है, यानी ये क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, ये देखो ये बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, ये वॉक कर रहे हैं, तो मैंने ये वाले लिखे हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं यानी जो आपको कलर बताते हैं या किसी की खूबी, खामी, या कोई बंदा छोटा होता है, स्मॉल, बिग, ये सारी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। तो इसमें वाइट बर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और पिंक फ्लावर्स हैं, और एप्पल के बारे में लिखे तो रेड एप्पल। जब एप्पल हम लिखेंगे तो एप्पल नाउन है, नेमिंग वर्ड है, लेकिन जब रेड एप्पल हुआ तो ये फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हुआ, ठीक है, यानी फिर वो स्पेसिफिक आपको बताते हैं कि एप्पल है लेकिन वो किस कलर का है, रेड कलर का है। बर्ड्स है तो वो किस कलर के है, वाइट कलर के है, ठीक है, तो वो और स्पेसिफिक वो नाउन हो जाता है। रीड द गिवन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। ये आपको एक सैम्पल बताया है जिस तरह आप डिक्शनरी सर्च करते हो। आई होप आपको तरीका भी आता होगा, क्योंकि डिक्शनरी का भी एक प्रॉपर तरीका होता है और स्टार्ट वो अल्फ़ाबेटिकली ही होता है, उसमें ए से शुरू होते हैं, तो इस तरह जो कैपिटल ए दिया होता है, स्मॉल ए दिया होता है, और उसमें इसी तरह वर्ड्स अरेंज होते हैं। अमेजिंग, तो फिर अमेजिंग का मतलब क्या है, उसमें कितने सिलेबल है, उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, वो एडजेक्टिव है, ठीक है, यानी, और काजिंग ग्रेट सरप्राइज और वंडर, ठीक है, एस्टॉनिशिंग, और ये इसके मीनिंग्स हैं। तो डिक्शनरी में पूरी डिटेल से एक वर्ड के मीनिंग दिए होते हैं। एम्बेसडर, अब एम्बेसडर है तो ठीक है, ये इसके मीनिंग है। अ डिप्लोमेट ऑफ द हाईएस्ट रैंक एज
एज रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव इन अ फॉरेन कंट्री। एम्बेसडर एक सफ़ीर होता है जो हर मुल्क में हर मुल्क का अपना अपना सफ़ीर होता है, ठीक है। हर दूसरे कंट्री में बैठे होते हैं और उस कंट्री के हालात अपने मुल्क में पहुंचाते हैं, इस तरह, ठीक है। तो इसमें ये देखिए एम्बेसडर में कितने सिलेबल है और ये इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, और ये नाउन है और इसका मतलब आपको बताया है। इसका मकसद सिर्फ आपको डिक्शनरी का तरीका बताना है, ठीक है। बाकी अच्छी बात है कि आप सीख ले डिक्शनरी कैसे देखी जाती है। और एम्बिग्विटी है तो ये देखिए इसमें ये सिलेबल्स दिखाए गए हैं, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन है एम्बिग्विटी की, और ये नाउन है, और अ वर्ड और स्टेटमेंट दैट इज़ ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया डिक्शनरी का तरीका। अब हम आते हैं लर्निंग टू स्पेल में। फिर इन द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड्स, और ये वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, इसमें कुछ लेटर मिसिंग थे और मैंने आपके लिए पहले से लिखे हुए हैं, क्योंकि कैलिफ जो है वो आपने इसमें से ही लेने हैं। तो ये ए यहाँ पे मिसिंग था और यहाँ पे टी मिसिंग था। अब यहाँ पे एनिमीज़ में ई मिसिंग है, लीडर में ई, तो ये मैंने लिखी है, आपने नहीं लिखे तो इससे आप लिख सकते हैं। हस्बैंड में एस और एन मिसिंग था, और रिसाइट में ई मिसिंग था। अब ग्रामर पोर्शन में देखते हैं क्या है। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल देखिए, आपको तो इसकी समझ आई होगी कि काउंटेबल जो हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जो हम काउंट नहीं कर सकते। तो हमारे इंग्लिश ग्रामर में भी कुछ इस तरह वर्ड्स है जिसको हम काउंट और काउंट कर सकते, कुछ को काउंट नहीं कर सकते। अब कैसे डिटेल से हम अभी पढ़ेंगे। रीड द टेक्स्ट बिलो, लुक एट द हाईलाइटेड नाउन्स, द वर्ड्स इन रेड are countable nouns and the ones in blue are uncountable nouns, ठीक है। यहाँ पे ब्लू दिया हुआ है लेकिन प्रिंट में हो सकता है ये कलर ग्रीन आया है, तो ये जो ग्रीन है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और जो पिंक है या रेड है तो वो काउंटेबल नाउन है। सारा एंड हर फ्रेंड वेंट टू द पार्क, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल बता रहे, चलिए इससे पहले हम इस बॉक्स को पढ़ते हैं, फिर मैं इस पे आऊँगी। Read me. Countable nouns. Countable nouns are words for things that we can count. They have singular and plural forms. Countable nouns के singular और plural forms भी होते हैं, जैसे कि ball, balls, girl, girls, doll, dolls, क्योंकि ये हम count कर सकते हैं। अब uncountable nouns are words for things that we cannot count. They do not have plural फॉर्म्स। वाटर, इनके प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकते, यानी वाटर्स ये गलत होगा। वाटर इटसेल्फ इज़ अ, ये प्लूरल ही है, सिंगुलर भी है, ठीक है। तो और ये अनकाउंटेबल भी है। वेदर, एयर एट्सेट्रा, ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल है। द वेदर वॉज वेरी प्लेजेंट, अब ये वेदर है तो ये अनकाउंटेबल है। देयर दे सॉ मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स लाइक फ्लावर्स, देखो अब ये फ्लावर्स ये काउंटेबल है। स्विंग, स्विंग्स ये भी काउंटेबल है। एंड कलरफुल बटरफ्लाइज, तो बटरफ्लाइज ये काउंटेबल है, तो इसके साथ हमने SP लगाया है और इसको हम काउंट भी कर सकते हैं। एंड दे एन्जॉयड द फ्रेश एयर एंड हैड अ लॉट ऑफ फन, और एयर यहाँ पे अनकाउंटेबल है, एयर को हम काउंट नहीं कर सकते। Write 5 countable and uncountable nouns in your notebook. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल की मैंने एक इस फॉर्म में भी आपको समझाने की कोशिश की है। काउंटेबल नाउन्स में देखिए वी कैन काउंट, ठीक है, हैव सिंगुलर प्लूरल, यानी हम इसको काउंट भी कर सकते हैं, और काउंटेबल नाउन के सिंगुलर प्लूरल भी होते हैं। वी कैन पुट अ नंबर बिफोर देम, हम इनसे पहले नंबर भी लगाते हैं, ठीक है। यानी देखिए 1 बॉल 2 बॉल्स, 1 गर्ल 3 गर्ल्स या 2 गर्ल्स या 4 गर्ल्स, 1 डॉल 5 डॉल्स, 1 पेंसिल 6 पेंसिल्स, ठीक है।
Uncountable nouns. Uncountable nouns we cannot count do not have plural forms. Have singular plural, do not have plural forms. We cannot put a number before them. हम नंबर नहीं, 1 water, 1 air, 1 weather, no, ये रॉन्ग होगा. ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे नंबर लगाए, यहाँ पे हम नंबर्स नहीं लगाते. ठीक है, और उनके प्लूरल फॉर्म भी नहीं होते और इनको हम काउंट भी नहीं कर सकते. तो ये चीज़ें आपने समझनी होगी, याद करनी होगी. ठीक है, वाटर, एयर, वेदर, मिल्क, फूड, मनी. ठीक है, तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं. ठीक है, और ये सारे काउंटेबल नाउन्स हैं. ठीक है, तो आपने इसमें से जो आपका क्वेश्चन है इसमें भी से आप पिक कर सकते हो अपने काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स.